अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जन्नत हुसैन। प्रॉफिट सीरीज में आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनकी जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्नों के भी बादशाह थे और सबकी ज़ुबान समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था। वो कुछ ही सेकंड में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान में कई जगह अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत किसी और के पास नहीं थी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और की शानिशार ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ चाहते हवा उन्हें नरमी से वहाँ पहुँचा दिया करती थी। महीनों का सफ़र सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर किया करते। ये दरिया में बोतल लगाकर हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकालते। जो काम इंसानों की ताकत से ज़्यादा होते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से वो काम करवाया करते थे। जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते थे, आप उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल देते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास सिफतों में से एक सिफत ये थी कि वो जानवरों और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूरह अन-नमल में इसका जिक्र आया है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंस पड़े। कहने लगे, ऐ परवरदिगार, तो मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लेकर आईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। भेड़िया ने हमला करके बड़ी उम्र वाली औरत का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाले का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला सुना दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैंने इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों को बराबर बराबर तकसीम कर देता हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी, आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और बच्चा इसी को दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है, जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त नहीं। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया।